मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर के भंवरकुआ पर विद्यार्थियों के साथ चाय पर चर्चा की और व्यापम घोटाले एमपीपीएससी की 3 साल की भर्तियों के मुद्दे पर विद्यार्थियों की बात सुनी और विद्यार्थियों के साथ सदैव खड़े रहने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का आश्वासन दिया। सही है कि बहुत हद तक इसमें घोटाला हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन 10,000 भर्तियों में कई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूर्णतः सही मेहनत करके चयन लिया। ऐसी संख्या 4,000, 5,000, 6,000 कितनी भी हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में उन बच्चों के साथ में भी अत्याचार हो रहा है जो चयनित हो चुके हैं, क्योंकि उनकी ये संवेदना है, उनकी ये वेदना है। तो वो कह रहे हैं, इस बात को वो कह रहे हैं कि अगर ये पूरी परीक्षा कैंसिल होती, बिल्कुल सही प्रश्न। यस, उनका दुख दर्द पीड़ा जो है वो बढ़ रही है। 5 साल से तैयारी कर रहे थे, अब मेहनत से चयनित हुए हैं और परीक्षा रद्द होती है तो उनके हाथ से नौकरी चली जाएगी। ये सही प्रश्न है आपका कि वास्तव में कुछ लोग जो ईमानदारी से जिन्होंने परीक्षा दी और पास हुए, ईमानदारी से वहाँ ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई, उनके भविष्य का क्या होगा। हाँ, ये यक्ष प्रश्न बिल्कुल और वाजिब प्रश्न जी। मेरा उसमें आपसे कहना जी, क्योंकि आप लीड कर रहे हो सारे मामलों को, आपके साथ ही लीड कर रहे हो। विद्यार्थी आकाश पाठक ने चाय पर चर्चा करते हुए उनसे एमपीपीएससी की भर्तियों में व्यापम विसंगतियों का मुद्दा उठाया। आकाश ने कहा कि एमपीपीएससी 2019 की भर्ती ऐसी प्रक्रियाओं से करवाई जा रही है जिसमें स्पेशल नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा, जो सिविल सर्विस नियम 2015 में नहीं। विधानसभा में जवाब में सरकार ने भी कहा कि इनका प्रावधान नहीं है। साथ ही 87, 13% जैसे विसंगति पूर्ण फॉर्मूले पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि एमपीपीएससी 2019, 20, 21 और 22 में अनेक विसंगतियां हैं, हम विद्यार्थी परेशान हैं। इस पर पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि हम सदैव विद्यार्थियों के साथ हैं और हमारी सरकार बनने के बाद हम तत्काल प्रभाव से एमपीपीएससी की 4 वर्ष की भर्तियों पर उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। परीक्षाएं सही उन्हीं प्रावधान से होनी चाहिए जिनका उल्लेख नियमों में है। उन्होंने कहा कि एमपीपीएससी 2019 के मामले में मैंने ही विधानसभा में प्रश्न किया था कि जब स्पेशल मेंस और नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं है, फिर यह परीक्षा क्यों करवाई जा रही है। सरकार बनने पर हम जांच करवाएंगे, नियमों के उल्लंघन होने पर सही नियमों पर परीक्षाएं पुनः कराएंगे, चाहे कोई भी भर्ती हो, भर्ती 100% के साथ करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ेंगे। विद्यार्थियों को भी अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा। हमारी सरकार बनते ही एमपीपीएससी सहित सभी परीक्षाओं की जांच कराएंगे। मेंस और नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें हो रही हैं, क्या इनका प्रावधान सिविल सर्विस नियम में है? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब है कि प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेशल मेंस कराई गई है। वो केस अभी हाईकोर्ट से लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी ले गए हैं। तो मुझे ये लगता है 2018 में चुनाव के 6 महीने पहले इन्होंने यात्रा निकाली थी, विकास यात्रा। लोगों ने पूछा था, गांव-गांव में भगाया था कि विकास तो बताओ भाई मामा साहब, युवराज काका, विकास है कहाँ? 2018 में आप याद करिए, अभी बड़ी मुश्किल से अमित शाह ने परमिशन दी विकास यात्रा की। 4 लाख करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश को डुबाने के बाद भी विकास परिलक्षित नहीं हो रहा है। जब दिग्विजय सिंह जी सरकार छोड़ के गए थे कांग्रेस की, 28,000 करोड़ मात्र कर्जा था। आज 4 लाख करोड़ के कर्जे में वो पैसा ज्यादा रहा है, यही पता नहीं चल रहा। शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला, चिकित्सा के क्षेत्र में घोटाला, धर्म के क्षेत्र में महाकाल लोक में घोटाला, अपने अपराध को सतपुड़ा में जला दे रहे हो सारे डॉक्यूमेंट। ये विकास जनता पूछेगी कहाँ है विकास? ये लोग तो अपनी ग्लोबल छवि बना रहे हैं, G20 और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, G20 फिर होने वाला है। क्या है, 5,000 लोग पहले पहुँचा दिए जाते हैं, जहाँ मोदी साहब जाते हैं ना, फॉरेन फ्रांस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, पहले मोदी वो बाइट हो जाते हैं। अब ग्लोबल छवि तो बनी गई उनकी भी। अरे भाई कितना घूमते हैं, एक भी देश छोड़ने को तैयार नहीं, अगली बार मौका मिले नहीं मिले। अब G20 से मेरे इंदौर वाले का क्या लेना देना? अरे यहाँ इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इन्वेस्टर लोग आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आपने साथ इन्वेस्टर मीट कर ली, तो कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं। अब ग्लोबल छवि काहे की? और वो भाई ग्लोबल छवि के बारे में बोलता है, कहाँ की सड़कें बना दूँगा।
अमेरिका जैसी सड़कें बना दो, ग्लोबल तो देख लीजिए। भैया ये बच्चे जो हैं अब मामा की टोपी का एक अभियान चला रहे हैं, मामा जी की टोपी। तो मामा जी टोपी है, आप उतर पाएंगे? मामा ने टोपी पहना दी हमको, जो एक अपनी भाषा है ना, देहाती भाषा। अब मुझे टोपी मत पहना, तो मामा ने हमारे नौजवानों के भविष्य को टोपी पहना दी। तो वो प्रतीकात्मक विरोध चालू हो रहा पूरे प्रदेश में उन नौजवानों के द्वारा जिनके भविष्य को ठगा दिया। सर मध्य प्रदेश की सड़क तो हम लोग की सड़क है। आज भोपाल में कांग्रेस ने आपकी आवाज़ बन के बड़ा आंदोलन किया, क्योंकि लाखों लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो शिवराज चौहान ने पटवारी के मामले में विधानसभा में चर्चा नहीं कराई, 2 घंटे 34 मिनट में 5 दिन की विधानसभा समेट के रख दी। और जब कांग्रेस आज आंदोलन करने गई तो महिलाओं पे भी लाठीचार्ज हुआ, 1-2 महिलाओं के सर फट गए, कई लोगों को चोट आई है। ये अत्याचारी शासन अब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। मेरे प्रदेश का नौजवान जाग गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव समिति का संयोजक बनाया गया है। बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? पहले से ही 2 केंद्रीय मंत्री भेजे गए थे, अश्विन वैष्णव, प्रहलाद पटेल। देखिए, एक बात आप समझ लो, अमित शाह आए थे, 4 बार अमित शाह आ चुके हैं, 2-3 बार नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, फिर उनका दौरा बन रहा है। मेरा एक कहना है कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी साहब 60 सभाएं ली, रैली करी, 1 महीने केंद्र सरकार में ताला लगा के आए थे, सारे मंत्रियों को यहाँ ले आए थे कर्नाटक में। क्या हुआ? हार गई ना बीजेपी, कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि इतने सब्जबाग झूठे दिखा दिए आपने देश और प्रदेश की जनता को कि आप पे विश्वास है। आप यहाँ पे अभी अमित शाह बोल के गए कि देखो भाई, अब शिवराज के चेहरे पे तो चुनाव जीतेंगे नहीं। अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव, हम इन 2 लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। ये जो निर्णय है वही होगा। शिवराज की बात नहीं मानेंगे तो ये तो सिद्ध हो गया कि शिवराज के चेहरे पे अमित शाह को विश्वास नहीं रहा, क्योंकि 2018 में इसी व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव हारी थी, बीजेपी हमारी सरकार बनी थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरकार बनने की स्थिति दिख नहीं रही है। अब आप माननीय नरेंद्र सिंह तोमर को बना दो, वो अब वो उनके पीछे लग जाएंगे। वहाँ के एक भैया और है ना, क्या नाम है उनका? नहीं भाई, वो राजा साहब, महाराजा साहब, सिंधिया जी, एक तोमर नरोत्तम बैठे ही है, एक अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे बैठे हैं। वो विकास पर्व की शुरुआत कर रहे हैं सीएम।